वर्डप्रेस में एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं और उसकी प्रैक्टिस में होम पेज में ये 2 सेक्शंस हमने बनाए थे। अभी यहाँ पर आते हैं और एक नया सेक्शन ऐड करते हैं, कॉलम्स, और इसमें हम रिसेंट पोस्ट्स ही ऐड करेंगे। तो इस कॉलम में यहाँ पर मैं एक हेडिंग ऐड कर देता हूँ। हेडिंग को मैं नाम दे देता हूँ रिसेंट पोस्ट्स, और इसको मैं बना देता हूँ हेडिंग, सेंटर अलाइन कर देते हैं, इसको बोल्ड कर देता हूँ। तो ये रही रिसेंट पोस्ट्स, और इसके अंदर मैं कॉलम्स और बना देता हूँ, 4 कॉलम्स, 3 ही बना देते हैं। अभी ये 3 कॉलम बन गए, ये एक और कॉलम के अंदर है। तो इससे फ़ायदा ये होगा, अभी इसमें हम पोस्ट शो करेंगे। यहाँ से कॉलम्स की साइज़ जो है इस ब्लॉग की सेक्शन में आके 3-4 जितनी भी कॉलम्स है यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं कॉलम्स को। तो मैं इसको 3 पोस्ट्स रहने देता हूँ। रिसेंट पोस्ट या कॉलम के बजाय हम एक और काम कर देते हैं, इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पर इसकी शॉर्ट कोड ऐड करते हैं। शॉर्ट कोड जब आप सर्च करेंगे तो आपको इसका शॉर्ट कोड का ब्लॉक मिलेगा। या अगर आप शॉर्ट कोड के ब्लॉक ऐड नहीं करना चाहते, डायरेक्ट जो टेक्स्ट है उसमें भी आप शॉर्ट कोड टाइप कर सकते हैं। अब शॉर्ट कोड क्या चीज़ है इसके बारे में थोड़ा रीड करते हैं। इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा अगर आप रीड करना चाहते हैं। शॉर्ट कोड वर्डप्रेस के 2.5 वर्जन में इम्प्लीमेंट हुई है और ये बहुत ही यूज़फुल है। बहुत आसानी से इसमें हम डिफरेंट डायनामिक डेटा शो करवा सकते हैं। इसमें कुछ सैम्पल्स है, अगर मुझे रिसेंट पोस्ट शो करना है तो मुझे ये यूज़ करना होगा। हम खुद का अपनी भी शॉर्ट कोड्स बना सकते हैं और वो हम आगे जाके देखेंगे बाद में। इसमें अगर काउंट हमें शो करना है कि कितने पोस्ट शो करने हैं, या अगर कोई हेडिंग देना हो तो हम हेडिंग भी दे सकते हैं यहाँ पर। तो ये मुख्तलिफ़ इसके तरीक़े हैं। यहाँ पर बताया भी गया है कि हम ख़ुद का शॉर्ट कोड कैसे बनाएंगे, पर वो हम बाद में देखेंगे। अभी ये वाला ट्राई कर देते हैं, रिसेंट पोस्ट्स वाला। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। इसको अपडेट करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। इन्होंने शो नहीं की, तो शायद ये वाला शॉर्ट कोड अवेलेबल नहीं होगा। मैं सैम्पल टाइप कर देता हूँ, रिसेंट पोस्ट्स, और इसकी अपडेट पे क्लिक करके देखता हूँ। तो यहाँ पर ये मुझे शो कर रहा है कि शॉर्ट कोड अवेलेबल नहीं है ये। तो मैं सर्च करता हूँ कि इसके वर्डप्रेस रिसेंट पोस्ट्स शॉर्ट कोड। अगर वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल हो तो ठीक, अगर बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल नहीं हुआ तो फिर हमें ख़ुद का रजिस्टर करना होगा। और आई थिंक रिसेंट पोस्ट के लिए यहाँ पर अवेलेबल भी होगा एक ब्लॉग, रिसेंट लेटेस्ट पोस्ट्स, पर ये इतना देखते हैं कि किस तरह से इशू करता है। डिस्प्ले ऑथर नेम, डिस्प्ले पोस्ट डेट, डिस्प्ले फीचर्ड इमेज, साइज थंबनेल, और ऑथर आइटम्स 5 एडवांस सेटिंग। पर ये शो कर रहा है पर उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है इसका, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और हम इसको शॉर्ट कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्ट कोड अवेलेबल है कि नहीं। वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट जो शॉर्ट कोड अवेलेबल है वो यही है, पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ब्लॉग भी अवेलेबल है रिसेंट पोस्ट के लिए, तो हमें शॉर्ट कोड की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ इस ब्लॉग को, और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ रिसेंट पोस्ट्स। रिसेंट है कि लेटेस्ट है, लेटेस्ट पोस्ट है।
और यहाँ पर व्यू जो है ग्रिड व्यू है, मैं ग्रिड व्यू को सेलेक्ट कर देता हूँ और डिस्प्ले में 6 कर देता हूँ कि 6 पोस्ट से डिस्प्ले करेगा और 3 कॉलम्स में डिस्प्ले करेगा। अगर कॉलम भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते तो यहाँ से ऑप्शन भी है। अब पोस्ट्स के नीचे क्या क्या शो होगा, सबसे पहले तो मुझे फीचर्ड इमेज शो करवाना है। फीचर्ड इमेज शो करेगा यहाँ पर ये, और इसके साथ पोस्ट का जो डेट है वही, और पोस्ट कंटेंट पूरा शो नहीं करवाना, बस 25 वर्ड्स तक ठीक है। 25 वर्ड्स तक ये शो करेगा और इसको मैं अभी अपडेट करके रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पर 25 वर्ड्स इसने सेलेक्ट नहीं की है इस वाले पोस्ट में, तो मैं ये देखता हूँ जल्दी से कि उन्होंने वर्डप्रेस ने बाय डिफ़ॉल्ट 25 वर्ड्स क्यों सेलेक्ट नहीं की। तो अभी अपडेट करके देखते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसका जो आई थिंक हमने यहाँ सेटिंग से रीडिंग में वही चेंज की थी, हाँ ये भी ठीक है यहाँ पर। तो हम टेक्स्ट को हाइड करता चाहते हैं पोस्ट कंटेंट को, और हेडिंग शो कर देगा ये। अभी कुछ और चीज़ें हैं जो इमेज डायमेंशन बिल्कुल ये ठीक है, अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं, और किस तरह से ऑर्डर करना चाहते हैं। न्यूएस्ट ऑर्डर मतलब जो न्यू पोस्ट आएंगे वो सबसे पहले शो होंगे, और अगर कोई कैटेगरी से आप सर्च करना चाहते हैं, जिस तरह अगर मैं न्यू सेलेक्ट करूँ तो ये सिर्फ न्यू कैटेगरीज के पोस्ट उठाएगा और बाकी नहीं उठाएगा, तो मैं इसको भी छोड़ देता हूँ। और किस एडमिन ऑथर की पोस्ट उठानी है तो वो सब यहाँ से चेंज हो सकते हैं। मैं इसके अपडेट पर क्लिक कर देता हूँ और अभी पेज व्यू करते हैं। इस वाले को एक थंबनेल ऐड करके देखते हैं। अभी इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका इमेजेस का जो साइज़ है ये ठीक नहीं है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ इमेजेस की साइज़ बड़ा है, कुछ का छोटा है, तो उस वजह से ये सही तरीके से दिखाई नहीं दे रही। तो अगर हम एक काम करें कि अपनी वेबसाइट में गुड प्रैक्टिस ये होगा कि जितनी भी इमेजेस आप यूज़ करते हैं तो उसको एक स्टैंडर्ड साइज़ के रखें। इस तरह अगर यहाँ पर मैं अपना वेबसाइट खोल लूँ .code.site, यहाँ पर भी रिसेंट पोस्ट का एक सेक्शन ऐड हुआ है लास्ट में, ये वाला, पर इसके इमेजेस का जो साइज़ है ये मैं एक स्टैंडर्ड साइज़ फॉलो कर देता हूँ, तो उस वजह से इसका साइज़ ठीक है। अभी आस्टा थीम का आई थिंक एक साइज़ है, आस्टा थीम थंबनेल साइज़, तो ये एक साइज़ रिकमेंड करते हैं, फीचर्ड इमेज साइज़। ये ख़ुद जो रिकमेंड कर देते हैं। यहाँ पर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस में आस्ट्रा की थीम की डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हैं। गुड प्रैक्टिस ये होगा कि आप जो भी इमेज यूज़ करते हैं तो जो भी थीम या प्लगइन यूज़ करते हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर पढ़िए, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है और पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अभी यहाँ पर ये जो डायमेंशन बता रहे हैं तो 1200 बाई 630 पिक्सल्स के डायमेंशन ये रिकमेंड करते हैं कि आप उस डायमेंशन के इमेजेस यूज़ करें, तो ये फिर बाय डिफ़ॉल्ट उसको कस्टमाइज़ करके रिसाइज़ करेगा। तो अभी यहाँ पर इमेजेस डिफरेंट डायमेंशंस के हैं, तो उस वजह से कुछ थोड़े छोटे कुछ थोड़े बड़े नज़र आ रही है, पर ये इतनी प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज हम तो सिर्फ इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, और शायद हम आगे जाके ये भी सीखेंगे कि इसको किस तरह से ठीक करना है। अभी एक काम यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ कि इसको कस्टम कंटेनर वाला क्लास ऐड कर देता हूँ। इसका जो मेन कॉलम है वो यही वाला, ये कॉलम सेलेक्ट की है मैंने, और एडवांसेस में आकर यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ कस्टम कंटेनर वाला क्लास। कस्टम कंटेनर, इससे फ़ायदा ये होगा कि
इसको साइड्स में थोड़ा स्पेस मिल जाएगी। तो ये रही रिसेंट्स पोस्ट की। तो फ़िलहाल इतनी से ये 3 पोस्ट काफ़ी है। अभी हम इसमें और भी सेक्शन ऐड करेंगे, पर ये एक सिंपल सा डेमो था कि हम इसको गुटेनबर्ग को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अभी हाँ और भी पेज बिल्डर्स हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे और ये जो कस्टमाइज़ का ऑप्शन है इसको एक्सप्लोर करेंगे और ये सारे ऑप्शन यहाँ से चेंज करेंगे और देखेंगे कि इससे हमारी साइट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकती है।